नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:34 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। वैधृति योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज उत्पन्ना एकादशी है। प्यार हर कोई करता है, लेकिन हर प्यार शादी तक नहीं पहुंच पाती, और शादी तक पहुंचे तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सफल ही हो। और क्या आपको पता है कि कुछ राशियों का ऐसा है कि ये लोग, अगर इनकी लव मैरिज हो जाए तो बेहद सफल होता है इनका लव मैरिज, यानी कि प्रेम विवाह इनका सर्वाधिक सफल होता है। वहीं कुछ ऐसे भी लग्न और राशि के जातक हैं जिनकी किस्मत शादी के बाद अचानक चमक जाती है। यानी जैसे ही इनका विवाह हुआ, किस्मत के बंद दरवाजे खुल गए। आज जानेंगे ऐसे ही 8 लग्न और राशियों के बारे में, जिनका पहले तो प्रेम विवाह सफल होता है और दूसरा जिनकी किस्मत विवाह के बाद चमकती है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु सिंह में, चंद्रमा कन्या में है, तो वहीं शुक्र और सूर्य तुला में, मंगल और बुध युति बनाकर वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं, बुध वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं राहु कुंभ में, और शनिदेव वक्रावस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है, यह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 नवंबर दिन गुरुवार, अमावस्या है, कोई भी मुहूर्त उस दिन नहीं है। और कैसा है आपका दांपत्य जीवन? दिन भर छोटी मोटी लड़ाई हो और शाम को प्रेम से बातचीत, साथ पति पत्नी एक दूसरे के रहते हो तो झगड़ा हो जाता है। घबराइए मत, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपका दांपत्य जीवन बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपका रिश्ता बाहर से तो बिल्कुल चाक चौबंद दिखाई पड़ता है, एक भव्य महल की तरह, रंग रोगन बिल्कुल अच्छे लगे पड़े हैं, पर भीतर पहुंचकर देखा तो प्लास्टर उधड़े हुए हैं, एक तनाव है, एक रहस्यमयी दूरी है जो लगातार बढ़ रही है। और अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे ग्रह योग हैं जो जातक के दांपत्य जीवन को टूटने तो नहीं देते, पर उसमें एक ऐसा तनाव भर देते हैं कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे पर शक कर रहे हैं, पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे। एक बहुत खतरनाक स्थिति है। कौन से योग हैं जो ऐसा बना देते हैं आपके दांपत्य जीवन को? अगर आपने इस कार्यक्रम को नहीं देखा, आपने इस विषय को भली भांति नहीं जाना, तो आपको जानना चाहिए। इसके लिए इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह अपने आप में बेहद एक ज्ञानवर्धक विषय है, इससे आपको अवश्य देखना चाहिए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आजकल हमारी चर्चा लग्न और राशियों से संबंधित चल रही है, जो बहुत अधिक ज्ञानवर्धक भले ही ना हो, आनंददायी है। और अगर सामान्य ज्योतिष में आपकी रुचि है तो ये ज्ञानवर्धक भी है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन से लग्न और राशि के जातक हैं जिनका प्रेम विवाह अगर हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर हो जाए तो सफल होता है। होने में ही समस्या होती है इनके, हो जाए तो फिर सफल होता है। नंबर 1 पर मेष लग्न और राशि है। मेष लग्न और राशि के जातक साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं। इसके चलते इनका जो प्यार होता है या जिससे भी ये प्यार करते हैं उससे शादी अगर कर लें तो इनका दांपत्य सफल होता है। खुलकर बात करने की आदत होती है इनकी, और आपसी संबंध भी इनका और समझ भी इनकी काफी मजबूत होती है। प्यार दोस्ती हर जगह संतुलन बनाने में सफल इस मामले में हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, मिथुन लग्न और राशि के जातक भी इस मामले में अच्छी स्थिति में होते हैं, अपने पार्टनर का खुलकर साथ देते हैं, बातचीत में विश्वास करते हैं और इसीलिए इनका भी प्रेम विवाह सफल होता है। हर छोटी बात अपने पार्टनर से शेयर करने में विश्वास रखते हैं। आपसी संवाद इनका बेहद मजबूत होता है। ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते। इनके स्वभाव की चर्चा की जाए तो मैं हमेशा कहा करता हूं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। लेकिन चूंकि ये इतने खुले होते हैं कि इनका पार्टनर भी इनको जान जाता है कि इनका तो ये स्वभाव ही है, फलतः अनबन तो होती रहती है पर फिर प्रेम भी रहता है, जिसके चलते वैवाहिक जीवन चल जाता है। सिंह लग्न और राशि, इसे भी ज्योतिष शास्त्र में एक ईमानदार, वफादार और समर्पित साथी माना है। इस लग्न और राशि के जातक अगर प्रेम विवाह करें तो इनका प्रेम विवाह सफल होता है। ये अपने पार्टनर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होते हैं, पार्टनर को सम्मान देते हैं। एक दूसरे की इसका साथ देना यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसके चलते इनका प्रेम विवाह सफल होता है। आखिरी जो लग्न और राशि है वो तुला है। आमतौर पर तुला लग्न और राशि के जातक प्रेम विवाह सबसे ज्यादा करते पाए जाते हैं। इनके प्रेम विवाह में परेशानी आती है। गौर से ध्यान दीजिए, तो मैंने आखिरी पर इसको रखा है। आखिरी में इसलिए रखा कि इस लग्न वालों की थोड़ी परेशानी तो होती है, क्योंकि इनका मन भटकता है। ये एक के साथ कई बार संतुष्ट नहीं रह पाते। हालांकि ये सर्वाधिक प्रेम विवाह करते हैं, इसलिए इस लग्न और राशि को रखना जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि सबका बिगड़ ही जाता है, सफल भी होता है। फलतः इस लग्न और राशि के जातकों को इस क्रम में शामिल करना आवश्यक है कि इनका भी प्रेम विवाह सफल हो जाता है।
ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिससे रिश्ता मजबूत होता है और फलतः इनका प्रेम विवाह चल जाता है। अब बारी आती है उन लग्न और राशियों की जो विवाह के बाद विशेष भाग्यवान हो जाते हैं। यूं समझ लीजिए कि किस्मत के बंद दरवाजे इनके खुल जाते हैं। उसमें नंबर 1 पर वृषभ है। आज मान लीजिएगा ये सब कहीं ना कहीं रिसर्च है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मुझसे यहां पर पूछें रुक करके कि इसके पीछे कोई तर्क है, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूं, तो सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि बाबा वाक्यम प्रमाणम तो नहीं होना चाहिए। मैं भी यही मानता हूं कि शास्त्री जी ने कहा इसलिए नहीं। इस पर आप भी देखिए, आपके आसपास भी देखिए। परंतु यहां एक बात समझने की आवश्यकता है। देखिए, लग्न और राशि के हिसाब से सब कुछ नहीं होता। होने को तो इसमें ग्रह स्थितियां बहुत मायने रखती हैं। जैसे मैंने मान लिया कि आप मान लीजिए कि मैंने सिंह के लिए बड़ी बातें कही कि सिंह वाले बहुत समर्पित होते हैं। मान लीजिए उनके सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं, ऐसे मंगल पर राहु शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो लाख समर्पित हों, उनके दांपत्य जीवन में परेशानी आए, दांपत्य जीवन के टूटने की संभावना बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य है? तो फिर कोई कहे कि नहीं, आपने तो कहा है कि सिंह वालों का नहीं टूटता। देखिए, ये जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं, प्रारंभ में ही आपने सुन लिया होगा मैंने क्या कहा था। आनंददायी। मैंने प्रारंभ में हमेशा, आप जब ध्यान से सुनेंगे तो मैं जो भी करता हूं उसको पहले बता देता हूं मैं क्या करने जा रहा हूं। तो जब मैं कोई अत्यंत ज्ञानवर्धक विषय होता है तो यह लाइन बोलता हूं कि बेहद गंभीर और ज्ञानवर्धक विषय बताने जा रहा हूं। आपके समझ में आए व ना आए, मैं जानता हूं कि मैं क्या बता रहा हूं। तो यह मैं जानता हूं कि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, हो सकता है कि ये किस हिसाब से आप इसको ले रहे हैं, लेकिन मूलतः यह आनंददायी विषय की श्रेणी में ही रखा जाएगा। यह उतना गंभीर कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च है कि ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे सीधा तर्क कभी हो ही नहीं सकता। ये जो तर्क है इनके व्यक्तित्व पर बस आधारित है। जबकि विवाह के बाद भाग्योदय ये पूर्ण रूपेण जन्म कुंडली के भीतर का विषय हो जाता है, न कि केवल और केवल व्यक्तित्व का विषय। पर फिर भी चूंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि 100 में से लगभग 95 लोग ऐसे आपको मिलेंगे। यानी ये रिसर्च गलत नहीं है, ये रिसर्च अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर 5 भी अपवाद मिल रहे हैं तो ये रिसर्च, ये विषय अधूरा माना जाएगा, इसको पूरा नहीं माना जाएगा। ये इनका व्यक्तित्व है। जैसे वृषभ लग्न और राशि के जातक जो है होते तो मेहनती हैं, जिम्मेदार होते हैं। मूलतः इनका व्यक्तित्व क्या है? जिम्मेदार। विवाह के बाद कोई भाग्योदय कैसे किसी का हो जाएगा? मेहनत करेगा तभी ना। तो ये असल में जिम्मेदार होते हैं। तो जैसे ही विवाह हुआ इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास पूर्ण रूपेण हो जाता है और फलतः एक तरह से इनका पार्टनर भी, चूंकि वृषभ लग्न वाले एकदम से इस स्वभाव के नहीं होते कि सामने वाला इनको कुछ कहे। जब आपके जीवन में कोई जीवन साथी जुड़ता है तो उस जीवन साथी की भी कुछ भावनाएं होती हैं, उसकी भी चाहते होती हैं कि आपसे उसको सुरक्षा मिले, आपके साथ रहकर के उसका आत्मविश्वास बढ़े। तो ये कब होगा? जब आप सुरक्षित होंगे, धन से, तन से, मन से। तो ये बात उनको समझ में आती है। फलतः शादी के बाद ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखिए कौन सा लग्न और राशि है? कर्क है। भावुक है, भावना प्रधान है और परिवार को महत्व देने वाला ये जो है लग्न और राशि है। फलतः इनका भी विवाहोपरांत, भले इनका दांपत्य जीवन उदासीन होता है, इनका दांपत्य जीवन उदासीन रहता है, पर विवाहोपरांत इनके भी किस्मत के बंद दरवाजे खुलते हैं। वैवाहिक जीवन जब इनका शुरू हो जाता है तो वहां से कहीं ना कहीं ये अपने काम के प्रति, भले मैं हमेशा एक लाइन कहा करता हूं, आप मेरे कार्यक्रमों में सुनते होंगे कि कर्क वाले कैसे होते हैं कि अपने काम के लिए लापरवाह हो जाएं, लेकिन इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो कभी उसको नहीं टालते हैं। तो इनको जैसे ही पता चलता है कि परिवार की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है, परिवार को अब संभालना है, परिवार को लेकर चलना है, तो अपने दिन रात काम में लग जाएंगे। तीसरे नंबर पर कन्या लग्न और राशि, बेहद समझदार लग्न और राशि के लोग होते हैं ये। इनके सोचने और समझने की, फैसला लेने की शक्ति आपके बारे में, आप सदैव इसके बारे में जानते हैं। फलतः इन्हें भी विवाह के बाद ही विशेष सफल होते देखा गया है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले सफल नहीं हो सकते, होते हैं, लेकिन विवाहोपरांत ये जिम्मेदारी को विशेष रूप से निभाने में लग जाते हैं। फलतः
विवाह के बाद इनका ग्रोथ बहुत होता है। और आखिरी नंबर पर मीन लग्न और राशि के लोग हैं। ये अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहते हैं, लेकिन विवाह के बाद जब हकीकत से इनका सामना होता है कि इनके कंधे पर बोझ है, परिवार को लेकर के चलना है, तो इसके बाद ये लग जाते हैं और इनके पार्टनर का इनको सहयोग मिलता है, पार्टनर से इनको हौसला मिलता है। फलतः इनके भी किस्मत के बंद दरवाजे विवाह के उपरांत खुल जाते हैं। तो मैंने जिन 4 लग्नों की चर्चा की, आप इसमें से काट किसी को नहीं सकते हैं, काटा कोई जा नहीं सकता है। मैं जानता हूं कि इसके पीछे तर्क कि विवाहोपरांत किस्मत किसी का खुलना, ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर तो कहीं ना कहीं यह भी मैं कह दूंगा कि सब कुछ इसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिसके भाग्य में जो है वो तो मिलना ही मिलना है उसको। लेकिन हाँ, विवाह के उपरांत इन लग्न और राशियों का ग्रोथ अच्छा दिखाई पड़ता है। वहीं प्रेम विवाह वाले में भी आप मुझसे ये तर्क उठा सकते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बस प्रेम विवाह बिना कुंडली मिलाए कर लिया, फिर तो ज्योतिष को ही आपने नकार दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने ज्योतिष को बिल्कुल नहीं नकारा। मैं जानता हूं कि इसके पीछे गंभीरता क्या है। मैंने उनके व्यक्तित्व के आधार पर कि कौन कितना कमिटमेंट अपना निभाने वाला है, उसके आधार पर इस सिद्धांत को रखा है। ऐसा रिसर्च है और आप आजमा सकते हैं। इसमें एक भी बात बाबा वाक्यम प्रमाण मत मानिए। आप ऐसे लोगों को देखिए और अगर ऐसा लगता है तभी आप मानिए कि हाँ ऐसा होगा। हो सकता है कमेंट में ही बहुत सारे लोग कह देंगे। अभी किसी ने कमेंट में लिखा था कि शास्त्री जी ये वाला बात आप बताना छोड़ दीजिए, शायद तिल वाला कोई विषय था, ये वाला ज्ञान देना आप छोड़ दीजिए, आपका सही नहीं होता। भाई आपका नहीं हुआ होगा। मैंने अभी भी तो कहा कि ये आम तौर पर देखें तो मैं एक लाइन में कह देता यह बेहद ज्ञानवर्धक और गंभीर विषय है। मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने पहले ही लाइन में कहा ज्ञानवर्धक भी है पर आनंददायी है। तो कहीं ना कहीं यह ध्यान रखना है कि 100% जब हम किसी चीज की गारंटी वाली बात करते हैं तो उसके लिए जन्म कुंडली के भीतर जाना तो जरूरी हो ही जाता है। तो आशा करता हूं आज का यह विषय आपको आनंद दिया होगा और आपकी कुंडली में है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अगर आपके साथ ऐसा है तो कम से कम यह बहुत बड़ी मात्रा में सिद्ध करने के लिए, प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के साथ मेरा ज्योतिष के साथ जो मेरा लगाव है और जिसके चलते मैं इतनी मेहनत करता हूं, वो आप एक चीज समझ लीजिए, इसमें सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि कल को अगर हम न रहें तब भी आने वाली पीढ़ियों के लिए विषय इतनी सरल और सहज हो जाए कि उन्हें लगे कि हां बाद में इसको सरल करने वालों में से हम भी रहे हैं। तो आप बस इतना ही करिए, कमेंट में बताइए कि अगर आप इनमें से हैं तो आपका कैसा चल रहा है। हो सकता है आप इन्हीं में से हो और आपका दांपत्य बहुत खराब चल रहा हो, विवाह के बाद ही आपकी किस्मत खराब हो गई हो सकता है। मैं खंडन इस बात का कर ही नहीं सकता क्योंकि कुंडली के भीतर का विषय है, बिल्कुल मान सकता हूं, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। तो आप इसे जरूर कमेंट में बताइए, इससे पुष्टि होगी इस बात की। चलते हैं राशिफल की ओर और इधर लगातार राशिफल देखते रहिएगा क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ऐसी जानकारियां जो आनंददायी तो हैं ही, ज्ञानवर्धक भी हैं, मिलती रहेंगी। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं और आज आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करनी चाहिए। आज की स्थिति बेहतर हो जाएगी, जो भी परेशानियां आने वाली हैं वो दूर हो जाएंगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और मानसिक अशांति परेशानी से लेकर के हर तरह की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें परेशानियां चली आ रही थी वैसे तो आज वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, आर्थिक पक्ष भी आज आपका मजबूत होगा। वहीं कार्यस्थल पर बॉस को जो कि आपकी बात से असहमत अगर चल रहे थे, आज सहमत कर लेंगे आप। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलने का प्रयत्न करिएगा। जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से प्रपोजल आने वाले, यानी प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से वो होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए जबरदस्त। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृषभ के जातकों को आज प्रातःकाल तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण करना चाहिए। गोचर कुंडली की स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी, अपनों का साथ आपको मिलेगा। दिन पूरी तरह से हंसी खुशी बीतने वाला है। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए, धन प्राप्ति के योग हैं और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा रहने वाला है।
अधूरे काम बनेंगे, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। झूठ बिल्कुल ना बोलें। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, परंतु हां, अपने पार्टनर पर आप ही मत शक कर बैठिएगा। आप पार्टनर की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं, दिन ठीक है, आप शक मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, सफलतादायी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर हरा है। और बात मिथुन की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए ठीक है। आज स्नान के पश्चात एक घी का दिया जल के पास या पात्र में जल, तांबे के पात्र में जल भर लीजिए, उसके पास एक घी का दिया जला दीजिए। कार्य क्षेत्र में कोई जरूरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। माता पिता भाई बहन सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा शनि से दृष्ट हैं। थोड़ी सी मानसिक अशांति या तो हो सकती है माता के स्वास्थ्य को लेकर के, अथवा गृह कलह के कारण मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा, नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, आमदनी में वृद्धि के योग हैं। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, विवाद से बचना है। मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन हो सकता है आज थोड़ा डिस्टर्ब हो, क्योंकि आज गृह कलह की स्थिति थोड़ी है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जो लोग हार्ट के रोगी हैं और जो लोग कफ के रोगी हैं, जिनको कफ बहुत ज्यादा होता है, वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा और बहुत हद तक परेशानियां खुद ब खुद आपकी आज दूर हो जाएंगी। एक के बाद एक सारे काम आपके बनने वाले हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और वहीं ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके लिए पूर्णतः सहयोगी होगा, जो कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि दिलाएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर काम करेंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। बैंक से लोन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वो काम आपका बनने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के मामले में गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी की संभावना है। खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया है। और बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे भाव का संबंध बन रहा है। घर में कोई पुरानी चीज है, जैसे टूटा हुआ फूटा हुआ बोतल या दवा का रैपर इत्यादि, इस तरह की पुरानी चीजें जिसको हम राहु कहते हैं, उसे घर से आज बाहर प्रातःकाल जरूर निकाल दीजिएगा। क्या होगा इससे कि कार्यक्षेत्र में जो विघ्न बाधा परेशानी, संतान पक्ष से जो परेशानी और दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। योजनाएं आपकी सफल होगी। आलस्य से बचना है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु सोच समझ करके झूठा वादा मत करिएगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। अपने गुस्से पर जरा नियंत्रण रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी आपको, तब जाकर के सफलता मिलेगी। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, आज एक घी का दिया अपने पितरों के नाम से अवश्य जलाइए। पितरों की आराधना से आपके सारे काम बनेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अपने मन पर अगर आज आपने नियंत्रण रख लिया तो बस समझ लीजिए कि आपके सारे काम एक एक करके बनेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। दिन खुशनुमा होगा। परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके काम करें तो और अच्छा होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है और आत्मविश्वास में आज आपकी वृद्धि होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। माता पिता भाई बहन संतान, इनकी कही बात मानिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आज ना लें। सभी कन्या राशि के जातक और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात
तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातक आज पुराना वस्त्र कोई है तो उसे बाहर कोई लेना चाहे तो दे दीजिए, छाया दान करिए, तेल में अपना चेहरा दे करके पीपल के नीचे रख दीजिए, किसी को कोई लेता है तो दे दीजिए, पीपल के नीचे रख दीजिए। आत्मविश्वास के साथ काम करिए, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, कार्यस्थल पर भी जरा शांत रहने का प्रयत्न करिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, और अधिक कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत तरीका शॉर्टकट मत इस्तेमाल करिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए और कार्यस्थल पर भी बड़ा सजग रहिए। व्यापारी आज किसी न किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं, सावधानी बरतें। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर ना करें और प्रेम संबंध में छोटी मोटी परेशानियां, उतार चढ़ाव इत्यादि दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। एलर्जी की शिकायत और स्वास्थ्य के मामले में आज जूझना है आपको। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर क्रीम। बात वृश्चिक की कर लें तो दिन जबरदस्त है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सहभौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। हो सके तो खाली पेट 1 चम्मच शहद का भी सेवन कर लीजिए। दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई पहल करना चाहते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, उठाइए। आपके सभी कार्य एक एक करके बनने वाले हैं। एकाग्र होकर के अपने सारे काम करिए, सफलता मिलेगी। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों के लिए तो विशेष रहने वाला है दिन। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आपको विशेष लाभ होने वाला है, पर बिना सोचे समझे मत बोलिएगा। वाणी पर संयम रखिएगा। दांपत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन श्रेष्ठ, और वहीं विद्यार्थियों की बात करूं, सफलता प्रदायक। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य की स्थिति थोड़ी हो सकती, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा दशम से संबंध बनाए हुए हैं। एक घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख जलाइएगा। भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिएगा और सोच समझ करके आगे बढ़िए। किस्मत का साथ मिलेगा। आपका हर कार्य वक्त पर पूरा होने वाला है। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, और किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो उसके लिए भी दिन शुभ फलदायक है। निवेश थोड़ी सावधानी से करिएगा, विशेष करके अचल संपत्ति में निवेश के मामले में सावधानी जरूरी है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सभी मकर राशि के जातक, भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पिता का सम्मान करिए, पिता की कही बात को मानिए। कार्यस्थल पर विवाद से बचने की कोशिश करिए। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए। अपने अधीनस्थों पर आक्रामक मत होइए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। यात्रा की तैयारी पहले से अच्छे से हो जानी चाहिए, तभी परिणाम आपको ठीक मिलेगा। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। कोई बड़ा निवेश ना करें, किसी को धन उधार ना दें, जीवन साथी को अपमानित ना करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा, परंतु वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। घी का दिया हनुमान जी को अवश्य दिखाइए जला करके। अच्छा रहने वाला है दिन। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां भी आती रहेंगी। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। अहंकार से बचिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के लिए गए फैसले से नुकसान होगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन ठीक है। सबके साथ प्यार से पेश आइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। धन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। बाहर के भोजन से बचिए और प्यार का इजहार मत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को बुखार, बदन दर्द इत्यादि की शिकायत है वो अपना ध्यान विशेष दें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। आज आपको गुड़ खाकर के प्रातःकाल पानी पी लेना चाहिए। घर से बाहर जाने से पूर्व अपने काम में लग जाइए। करियर पर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं तो सावधानी के साथ। आज अपनों के द्वारा ही आप ठगे जा सकते हैं, तो जरा सजग रहिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग वैसे ठीक है दिन। काम आपका बनेगा, काम रुकेगा कोई नहीं।
आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी का सम्मान करिए, जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव रहेगा, हालांकि पढ़ाई फिर भी आपकी अच्छी होगी, उसको लेकर के कोई चिंता मत करिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। जिन लोगों को सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत है वो अपना विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है वो भी अपना ध्यान रखें। लकी अंक 7 और लकी कलर पीला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।